Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। प्राइम टाइम स्पेशल में बहुत स्वागत है आप सभी का। देश में आपने पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को बड़ी बड़ी मर्डर मिस्ट्री सुलझाते देखा होगा, सुना होगा, लेकिन करोड़ों की ठगी के हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करते भी आपने इन्हें पाया होगा। खूंखार गैंगस्टर्स और अपराधियों के पीछे दौड़ते भागते, रिसर्च करते, ढूंढते उन्हें आपने देखा होगा। लेकिन क्या कभी किसी भगवान को खोजने के लिए एसआईटी बनते आपने देखा है? क्या आपने कभी सुना है कि 3-3 थानों की पुलिस किसी इनामी डकैत या कातिल को नहीं, बल्कि एक बेबस भक्त के खोए हुए लड्डू गोपाल को खोजने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां 5 महीने पहले एक घर से कोई सोना चांदी ही की चोरी नहीं हुई, बल्कि कोई नकदी नहीं हुआ, बल्कि गायब हुआ है उस घर के प्राण, उस घर के कान्हा। उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी अनोखी तलाश जो अब पुलिस की फाइलों से निकलकर इंसानी संवेदनाओं और आस्था की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। कानून की किताबों में इसे शायद धारा 379 या गुमशुदगी की एक आम रिपोर्ट कहा जाए, लेकिन ये कोई साधारण पुलिस केस नहीं है। ये एक भक्त की वो चीख है जो पिछले 5 महीनों से ग्वालियर की गलियों में गूंज रही है। ग्वालियर की रहने वाली विजया शर्मा, जिनके जीवन का केंद्र कोई इंसान नहीं, बल्कि उनके छोटे से लड्डू गोपाल थे। बाजार जाना हो, किसी रिश्तेदार के घर जाना हो या देश के किसी कोने में यात्रा पर निकलना हो, कान्हा हमेशा उनकी गोद में उनके साथ रहते थे। विजया शर्मा के घर का एल्बम आज इन यादों से भरा पड़ा है। इन पुरानी तस्वीरों में छुपा हर एक पल गवाही देता है कि कान्हा उनके लिए कोई धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि उनके अपने बच्चे की तरह थे। लेकिन करीब 5 महीने पहले वक्त ने ऐसी करवट बदली कि एक सब्जी मंडी की भीड़ में कान्हा अपनी इस मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए। उस दिन के बाद से विजया शर्मा के घर का ये मंदिर सिर्फ खाली नहीं हुआ, बल्कि इस परिवार की खुशियां भी जैसे कहीं खो गईं। मैं और मेरी बड़ी बहन माधवी शर्मा 29 जनवरी उस दिन गुरुवार था, 11 थी। मैं और मेरी बहन कान्हा जी के लिए पोशाक और श्रृंगार का सामान लेने गए थे। वहीं हम लोग माधवगंज मार्केट में एक ठेले पर टमाटर ले रहे थे, तो उसी वक्त दीदी का ठेले पे ही कान्हा जी छूट गए हैं। आईजी सर के पास गए कि सर, जब तक हम रोज़ कान्हा जी को ढूंढने जाते हैं बाड़े पर, तो जब आईजी सर को हमारा पता चला कि हम इतने कष्ट में हैं, तो उन्हें तुरंत CSP सर को फ़ोन लगाया, SP को फ़ोन लगाया, जल्दी से जल्दी दिए जाएँ, SIT का गठन किया जाए, जिससे उनको उनके कष्टों से मुक्ति मिले, उनको उनके कान्हा जी मिल जाए। जब कोई अपना खो जाता है तो तलाश सिर्फ आंखों से नहीं होती, उम्मीदों और रातों के सपनों से होती है। विजया शर्मा कहती हैं कि जब से उनके लड्डू गोपाल गुम हुए हैं, वो चैन से सो नहीं पाई हैं। वो कान्हा सपनों में आते हैं, रोते हैं और कहते हैं, मैं कष्ट में हूं, मुझे यहां से ले जाओ। कान्हा जी मेरे भाई हैं, मैं उन्हें राखी बांधती हूँ। वो जिस दिन से वो मेरे घर से गए हैं, उस दिन से वो मुझे हिचकी मार के याद कर रहे हैं। मेरी बहन को हिचकी आती है, मुझे हिचकी आती है। मैं कान्हा जी के लिए मेरी बड़ी बहन भोग बनाती है, उनका श्रृंगार करती हैं, लेकिन अभी वो जहाँ हैं वो व्यथित हैं, दुखी हैं। वो हमें सपने में आके बता रहे हैं कि उन्हें काफ़ी कष्ट है, उनके हाथ में चोट लग गई है। अब विज्ञान या कानून के पास इस सपने का, इस आस्था का कोई पैमाना शायद ना हो, लेकिन एक तड़पती हुई भक्त के लिए यह सपना ही उसकी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो इस कहानी को सुनकर कई लोग ये सोच सकते हैं कि आखिर एक छोटी सी धातु की प्रतिमा के लिए कोई परिवार इतना बेहाल क्यों हो गया। बाजार में तो ऐसी कई प्रतिमाएं मिल जाती हैं, लेकिन रुकिए जरा,
ये मामला केवल एक मूर्ति भर का नहीं है, इसके पीछे छिपा है 40 साल पुराना एक ऐसा भावुक रिश्ता जिसे जाने बिना आप इस दर्द की गहराई को समझ नहीं पाएंगे। विजया शर्मा की बहन माधवी इस 40 साल पुराने राज से पर्दा उठाती है। करीब 4 दशक पहले उनकी स्वर्गीय मां बेहद श्रद्धा के साथ पवित्र तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर से इन लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी। वक्त बदला, मां इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपनी बेटियों के लिए वो विरासत में छोड़ गई अपने ये कान्हा। मां की विदाई के बाद ये कान्हा सिर्फ भगवान नहीं रहे, वो मां की सबसे बड़ी निशानी बन गए। परिवार का रिश्ता कान्हा से इस कदर था कि हर साल घर के किसी छोटे बच्चे की तरह कान्हा का बकायदा जन्मदिन मनाया जाता था। पूरा घर सजता था, पकवान बनते थे, मोहल्ले के लोग जुटते थे और कान्हा का जन्मोत्सव किसी त्योहार की तरह मनाया जाता था। त्योहार आता तो सबसे पहले कान्हा का श्रृंगार होता था। रक्षाबंधन आता तो विजया शर्मा हर साल सबसे पहली राखी अपने इसी छोटे भाई, अपने इसी कान्हा की कलाई पर बांधती थी। यानी 4 पीढ़ियों की भावनाएं इस एक विग्रह से जुड़ी हुई थी। कितना परेशान है जिस दिन से भगवान गए हैं, लड्डू गोपाल गए हैं। रात को दिन भर सोते नहीं है, दिन भर सोने जाते थे, मेरे आंखों में वही लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। सोते नहीं है, परेशान होते हैं हम। हमारी प्रार्थना ग्वालियर वासियों से इतनी है कि आप ईमानदारी से जिस किसी को दिखे, जिस किसी को मिले, वो हमारे संपर्क करें, हमें दें। हम देखते हैं, जैसा आप बता भी रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाते थे साथ में अपने रखते थे, तो ऐसा उस दिन कैसे चूक हो गई आपसे जो भगवान लड्डू गोपाल मैं हाथ में रखे थे और मैं टमाटर के लिए पैसे निकाले तो मैंने नीचे रखे और उतने में वो क्या टमाटर वाला पैसा ले हाथ से 200 रुपये का नोट दिया चेंज करवाने के, 2 किलो टमाटर लिए, तो वो पैसे के साथ साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति उठा के ले गया और मुझे उसके बाद वो दिखी नहीं। मैं घर गई, दोबारा कार से उसके पास पहुंची तो उसने ये बोला मुझसे कि मैंने बोला मेरा कोई सामान छूट गया है। तो बोले सामान नहीं, आपके लड्डू गोपाल छूटे हैं। तो मैंने बोला तुमने देखे? बोला हाँ मैंने देखे। तो मैंने दो मुझे। बोले मेरे पास नहीं है, किसी और कोई और ले गया। उसने ये झूठ बोल दिया। ये 2 बहनें हैं, माधवी और विजया, 2 बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये उनकी जान थे, माँ की निशानी थी, क्योंकि माँ का देहांत हो गया। माँ उनको लेके आई थी लड्डू गोपाल को और तब से वो उनकी सेवा में लगी हुई थी, अपने साथ हर घड़ी रखती थी, लेकिन एक छोटी सी चूक ने लड्डू गोपाल से इनको जुदा कर दिया। जब कोई इंसान लापता होता है तो कानून की मशीनरी तुरंत हरकत में आ जाती है, लेकिन जब किसी की पूरी जिंदगी की, किसी की 40 साल की आस्था ही खो जाए तो ये सिस्टम और ये समाज उसे किस नज़र से देखता है। समाज ने इस परिवार से कहा अरे मूर्ति ही तो है, बाजार से दूसरी खरीद लो। लेकिन जो कान्हा इस परिवार के लिए उनका बच्चा बन चुके थे, भला उनका कोई रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता था। एक तरफ समाज के ताने थे कि एक मूर्ति के लिए क्या रोना, तो दूसरी तरफ इस परिवार की अटूट आस्था थी। 5 महीने तक ये परिवार न्याय और मदद की उम्मीद में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकता रहा। हर आवेदन में, हर चौखट पर सिर्फ एक ही रुआंसी गुहार थी, साहब हमारे कान्हा को ढूंढ दीजिए। अमूमन पुलिस ऐसी शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल देती है, लेकिन इस बार मामला ग्वालियर के आईजी अरविंद कुमार सक्सेना के सामने था। यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो खाकी के एक बिल्कुल अलग मानवीय चेहरे को देश के सामने रखता है। आईजी ने इस केस को सिर्फ प्रॉपर्टी लॉस या एक सामान्य चोरी नहीं माना, उन्होंने इसे एक नागरिक की मानसिक और धार्मिक प्रताड़ना के रूप में देखा। ग्वालियर पुलिस ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए इस अनोखे मामले की जांच के लिए 3 थानों की संयुक्त पुलिस को मिलाकर एक विशेष जांच टीम SIT का गठन कर दिया। वही SIT जो अमूमन खूंखार आतंकियों या बड़े घोटालों के लिए बनती है, वो अब ग्वालियर की गलियों में CCTV फुटेज खंगाल रही है, कबाड़ियों से पूछताछ कर रही है और सब्जी मंडी के दुकानदारों के बयान दर्ज कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक भक्त के कान्हा को वापस लाने के लिए। CSP को निर्देश दिए कि इसमें वो टीम बना दें। उन्होंने एक टीम का गठन किया है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि विशेष टीम बनाई गई है जिसका उद्देश्य ये है कि उनकी आस्था के अनुरूप यदि वो लड्डू गोपाल हम ट्रैक कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा और
उसमें बेसिकली उनकी यही मंशा है कि जो ओरिजिनल उनकी जो प्रतिमा गुमी है छोटी वाली, वही मिले तो उससे उनको सेटिस्फेक्शन होगा। अब इस बेबस परिवार ने अपने स्तर पर भी एक कोशिश की है। कान्हा का पता बताने या उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने वाले के लिए 5,000 के नकद इनाम की घोषणा की गई है। लेकिन इस परिवार के लिए असली इनाम वो 5,000 रुपये नहीं, बल्कि वो दिन होगा जब उनके सूने मंदिर का ये खाली आसन अपने कान्हा के आने से एक बार फिर सज उठेगा।